A very good morning. Welcome to my channel UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta presenting this lesson today, which is on Teacher Education Unit 4. राइट सो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है उनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इन सर्विस टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आप देख ही सकते हैं हेडिंग जो है हमारी वो ये यूनिट 4 का है, सी सेक्शन है, क्योंकि हर एक जो यूनिट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो आज का टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ऑफ द इन सर्विस टीचर एजुकेशन। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द रेलिवेंट कोर्सेज and activities in which serving teachers may participate to upgrade his professional knowledge, skills, competence in teaching profession. Basically in service होता है जो teaching profession में already teachers हैं, उनके personal growth के लिए, उनको timely upgrade करने के लिए कुछ side by side courses चलाए जाते हैं, कुछ relevant courses चलाए जाते हैं, कुछ activities कराई जाती हैं ताकि वो समय के साथ में upgrade हो सके। According to Billing 1976, in-service education is the staff development which is a deliberate and continuous process. It involves the identification and discussion of present, anticipated needs of the individual staff for furthering their job satisfaction, career prospects, or institution for supporting its academic work and plans. सो बेसिकली जो बिलिंग ने काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड करती हैं, लाइक उनके डिस्कशन में हेल्प करना, उनकी जो नीड्स हैं पर्सनली उनको सॉर्टेड आउट करना, उनको जॉब में सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल्स एंड अदर क्वालिफिकेशंस एंड उनके करियर को एक नया आयाम देने की कोशिश जो है इस कोर्स के थ्रू की जाती है। इन सर्विस एजुकेशन इज़ कंसर्न बेसिकली विद द एक्टिविटीज़ एंड कोर्सेज जहाँ पर टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए उनकी नॉलेज, उनके प्रोफेशनल इंटरेस्ट, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इन दिस केस इन सर्विस education is designed to fill the gap of professional inadequacies ऑफ अ सर्विंग टीचर को। कई बारी टीचर्स जो होती हैं वो इनएडिक्वेट होती हैं टू द प्रोफेशन, सो उस गैप को कम करने के लिए इन सर्विस एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। यूनेस्को ने भी कुछ जो है यूनेस्को ने भी इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ कहा 1985 में कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन होती है, हम प्रोफेशन में रहकर भी अपनी एजुकेशन को जो कंटिन्यू करते हैं कैन बी रिगार्डेड एज द एंटायर बॉडी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस वॉट एवर द कॉन्टेंट लेवल एंड मेथड वेदर इट इज़ फॉर्मल और अदरवाइज, चाहे वो फॉर्मल हो या किसी अदरवाइज हो, वेदर दे आर प्रोलॉन्ग और रिप्लेस देयर इनिशियल एजुकेशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज अप्रेंटिसशिप whereby persons regarded as an adults by the society to which they belong to develop their abilities, जहाँ पर वो अपनी abilities को, अपने knowledge को improve कर सकते हैं, अपने technical professional qualifications को एक नई direction दे सकते हैं, bring about the changes in their attitude, जो education उनकी attitude में, उनके behavior में change ला सकती है, पॉजिटिव चेंज लाती है, और उनको जो है जो उनकी लाइफ में प्रोफेशनली जो एजुकेशन में उनकी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट जो इम्बैलेंस है उसको प्रॉपरली मैनेज करती है, वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना ज़रूरी है। दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, राइट। सो कोठारी कमीशन ने भी जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी कि कोठारी कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि हमें ज़रूरत है, नीड है इन सर्विस एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है एक टीचिंग प्रोफेशन में, क्योंकि जो रैपिड एडवांसमेंट होते हैं नॉलेज में, इवोल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी थ्योरी, पेडागोजिकल जो नॉलेज है उसको एडवांस करना बहुत ज़रूरी है। एक एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होने के साथ साथ एक कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग भी है, उसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलती है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग, कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इफ़ेक्टिव तरीके से उस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को मैनेज कर सकें। प्रोफेशनली हमें ग्रोथ होने की ज़रूरत होती है, हमें ब्रिंग है डायनामिज्म की, नए नए आवाम
प्रोग्राम, नए नए जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लाने की, लोगों को बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने की, और वो कैसे पॉसिबल है इन सर्विस एजुकेशन में। जब आपको ट्रेनिंग के दौरान सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो वही आप चीज़ें बच्चों पे भी अप्लाई कर पाएंगे। अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज इन द टीचिंग सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट्स में नई नई चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उन सब्जेक्ट्स में भी अपग्रेड होना, जब बुक्स अपग्रेड हो रही हैं तो टीचर्स क्यों नहीं अपग्रेड होंगी, और वो अपग्रेड अगर हमें टीचर्स को करना है तो उसके लिए ज़रूरत है इन सर्विस टीचर एजुकेशन की। एक्सचेंज द व्यूज़, डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इट फॉर द एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, जो एजुकेशन में जो डे बाय डे रिकन्स्ट्रक्शंस हो रही हैं चीज़ों की, स्किल्स की, नॉलेज की, कोर्सेज की, प्रोग्राम्स की, उसके लिए ज़रूरत है टीचर्स को अपग्रेड करने की, अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन ऑल्सो। एजुकेशन ऑफ द एजुकेटर, एजुकेशनल एक्सटेंशन की ज़रूरत है। प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द टीचर, इन सर्विस के साथ साथ प्री सर्विस ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। चेंजिंग एरियाज ऑफ ह्यूमन इंटरफेयर, जो भी एरियाज ऐसे हैं जो इसमें ह्यूमन को कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो कौन बताएगा, हमें एजुकेशन बताएगी। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में उसको अपनाने के लिए हमें इन सर्विस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे माइंड को सेट करता है, जो हमारी हैबिट को चेंज करता है। उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हमारे जो इंक्लूड करता है ऑल स्टेक होल्डर्स इन प्रोग्राम डिज़ाइन। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, लाइक टीचर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, एडमिन है, मैनेजमेंट है, उन सब लोगों को आप अरेंज करिए, उन सब लोगों को उस प्रोग्राम में इंक्लूड करिए। फिर बेस डिज़ाइन कीजिए, है ना, कुछ बेस, जो बेसिक बेस होता है कि आपको किन किन चीज़ों में स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, या जो भी आप सेमिनार या वर्कशॉप रखेंगे उसमें किस तरीके का टॉपिक को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वो सारा जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ हैं उसको मैनेज करना, बनाना। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल प्रोग्राम्स इन सिमिलर कंट्रीज़, तो इसमें एक एग्जांपल लिया गया है कि अगर कहीं और भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ से आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। फिर उसको आप बैठ के डिज़ाइन कीजिए। सबसे पहले हमने बेसिक जो डिज़ाइन बनाया था उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कीजिए सभी टीचर्स से मिलके। फिर गुड सपोर्ट से डेवलप कीजिए मटेरियल को, स्टार्ट कीजिए थोड़ा स्मॉल, लर्न एंड स्केल अप, धीरे धीरे लर्न कीजिए। पहले छोटा सा बनाइए, छोटा सा मीन्स आप छोटा सा लेसन प्लान बना के आप टीचर्स को कर सकते हैं, छोटा कोर्स बना के आप टीचर्स को जो है इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर धीरे 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 उसमें लेवल्स बढ़ा के आप टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है एक प्रोफेशन में आने के बाद इन सर्विस टीचर एजुकेशन को जो है अपनाना। देखिए टीचर्स को सर्विसेज सारी अडॉप्टेड की सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इट्स अप टू द टीचर्स कि वो अपने टाइम शेड्यूल में से कितना टाइम निकाल के जो है उस कोर्सेज को अप्लाई करती है, कोर्सेज में एनरोल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जो इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, क्योंकि आप जो है हफ्ते के 5 डेज़ वर्किंग पे होते हैं, तो मीनवाइल आपको जो है कोर्सेज में एनरोल नहीं हो पाएंगे या कोर्सेज के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू मैनेज बोथ द फैमिलीज ऑल्सो। हमारी जो स्कूल की फैमिली है और जो घर की फैमिली है, तो इस बिहाफ पे जो ट्रेनिंग होती है वो सैटरडे संडे रखी जाती है, और जो टाइम रखा जाता है वो भी 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स, जितना भी मैनेजेबल टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली रखा जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। जब टीचर्स का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप स्केल अप कीजिए, धीरे धीरे करके उसके लेवल्स को बढ़ाइए, ताकि टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हों। प्लानिंग फॉर इन सर्विस एजुकेशन, प्लानिंग किस तरीके से चलती है, जैसे फर्स्ट जो है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, एंड वाई, क्यों इतना ये ज़रूरी है, एंड हाउ, और इसको फिर कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ पे हम इसको कंडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, और कौन कौन इस जॉब में इंक्लूड होगा। तो ये प्लानिंग के दौरान हमारे जो लिस्टेड आउट क्वेश्चंस हैं इनको हमें जो है लिस्ट करना होता है। इट इज़ अ की स्टोन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस, की स्टोन है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोग्रेस के लिए। It is the successful in-service education planning is the result of careful and detailed planning. Careful and detailed planning के लिए ज़रूरी है हमें in-service education को successfully implement करने की। Planning is essential. Planning बहुत ज़रूरी होती है if learning needs of nurse are to be met. Planning सबसे पहले आप अच्छी रखिए, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से प्लान हो जाती हैं। Planning must be seen as an ongoing process. Planning तो चलती रहती है,
एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, जो उससे हमें नॉलेज गेन हो रही है, उसको हमें क्या करना है, टीचर्स के अंदर भी इंक्लूड करना है। सो बेसिक जो इसका प्लानिंग फेज़ है वो यही है कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हाई इट इज़ नेसेसरली एंड हाउ इज़ टू बी डन एंड वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ करेंगे हम, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इट शुड बी ऑनलाइन और इट शुड बी ऑफलाइन, कैसे होगा जो इन सर्विस प्रोग्राम होगा, व्हेन इज़ टू बी डन, कब किया जाए, सैटरडे संडे रखा जाए, तो सैटरडे अगर संडे रखा जाएगा तो इन अ मंथ अगर आप काउंट करेंगे तो 10 क्लासेस जो होंगी वो मिनिमम टू मिनिमम 10 क्लासेस जो है इन सर्विस प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। या मंथली आप कोई ऐसा टाइम रखना चाहते हैं, अगर छुट्टियां ज़्यादा हैं उसमें आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एंड हु शुड बी, और किस तरह के टीचर्स को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्लानिंग फेज़ होता है इन सर्विस एजुकेशन का। चलिए इसके स्टेप्स फिर से आपको यहाँ पे जो है दिए हुए हैं, लाइक फर्स्ट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स, देन डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से जो है किया जाएगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं एट द टाइम, कितना बजट आप उसमें डालना चाहते हैं इन सर्विस एजुकेशन में, उसको इवैल्यूएट कीजिए प्रॉपर तरीके से। फिर उसको रीअसाइनिंग द गोल, दैट मीन्स जब अपने प्लानिंग इज़ टू बी डन उसके बाद आपने जो है रीअसाइन किया गोल को एंड उस गोल को इस्टेब्लिश कर दिया। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। नाउ अब क्या प्रॉब्लम हमने फेस किया इन सर्विस एजुकेशन में, वो यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फर्स्ट जो आता है टाइम फैक्टर, है ना। टाइम फैक्टर जो है ऐसा है कि टाइम कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जा रहा है और हमें ज़रूरत है उसके साथ अपने आप को अपग्रेड करने की। सो द टाइम फैक्टर इज़ अ मेजर कंस्ट्रेंट एज अ कॉन्टैक्ट। जो आवर्स होते हैं लेक्चर्स के, एग्जामिनेशंस के, वो बहुत ही इनएडिक्वेट होते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हमें लगा कि इन सर्विस एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचर्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को मैनेज करना है। देर आर द लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन द अप्रोचेज एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कई बार टीचर्स को पता नहीं है कि इस टॉपिक को इस तरीके से अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो और अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा अप्रोचेस जो टीचर्स अप्लाई करती थी या टेक्निक्स जो टीचर्स यूज़ करती थी वो इनअप्रोप्रिएट थी। देर इज़ अ प्रॉब्लम इन पुअर प्लानिंग, बहुत ही गलत प्लानिंग होती थी, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि इन सर्विस को स्टार्ट किया जाए। फिर है देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ इन द टर्म्स ऑफ क्लासरूम, लैब्स भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं थी, फैसिलिटीज़ सही तरीके से मैनेज नहीं थी, क्लासरूम बहुत ही डिसबैलेंस थी, इम्बैलेंस थी, जहाँ पे ना तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है समझ में आ पा रहा था, ना ही टीचर्स अपने आप को खुद को जो है अच्छे तरीके से लेसन्स को डिलीवर कर पा रही थी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत थी एक ऐसे ट्रेनिंग जो है कोर्सेज़ की, जो कि टीचर्स को ये बताए कि वाइल ड्यूरिंग द क्लासरूम आपको किस तरीके से लेसन्स को डिलीवर करना है, राइट। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ना उसको सॉल्यूशन यानी कि उनके कंक्लूजन जो है लोगों ने बताया कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो वो था सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई कीजिए, है ना। जो भी आपके ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए। स्टाफ डेवलपमेंट, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती थी। आप जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका कंटेंट है उसको रियल बनाइए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाइए, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाइए ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे देयर इज़ अ नीड टू हैव अ वेल प्लान्ड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम with a clearly defined objectives, growth and improvement of instructions and leadership skills। तो आप जो भी है उसको क्या करेंगे, clearly defined करेंगे, well planned करेंगे। इन सर्विस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन बाय द गवर्नमेंट फॉर किसके लिए, स्टाफ डेवलपमेंट एंड उनके मोटिवेशन के लिए, कि जो भी इन सर्विस एजुकेशन स्टार्ट की गई है वो अपने स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए की गई है। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन के शुड बी फोकस, जो उनका ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने जो फोकस था वो जॉब रिलेटेड टास्क को रियली बनाइए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाइए एंड रेलिवेंट टू द पार्टिसिपेंट। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी टीचर्स वहाँ पे अप्लाई कर रही हैं, ऑब्वियसली उनसे रेलिवेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड to assist the participants to work in a smaller group and learn from each other। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे टीचर्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें। इसीलिए कोशिश कीजिए स्मॉल ग्रुप्स को इनवाइट कीजिए इन सर्विस एजुकेशन में। देन
there is a need for government through the federal and state ministries to set up a committee to regulate करे conduct of in-service trainings for teachers to ensure the uniformity कि फेडरल और स्टेट मिनिस्ट्रीज इस सर्विस को कंडक्ट करे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे स्टैंडर्ड ऑफ कोर्सेज की मेथड्स की इवैल्यूएशन की सो इसीलिए कि इसको बोला गया फेडरल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज को इससे क्या होता है कि सीनियरिटी बनी रहती है सिंसियरिटी बनी रहती है Government should encourage the participants in in-service training through adequate funding to cater for some areas. एक adequate fund की ज़रूरत है कहाँ पर ट्यूशन फीस में कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स में हैंडआउट्स में ट्रांसपोर्ट में सो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंसिव रखिए क्योंकि टीचर्स जो हैं उनके पास पैसा आ रहा है तो वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकती है नहीं उनके पास ये ऑप्शनल है तो वो लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी डिपेंड्स ऑन टीचर राइट उनके लिए कोई बर्डन नहीं है तो इसीलिए आप उनको फैसिलिटेटर बनाइए मतलब उनके लिए जो चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल कराइए ताकि वो अपने ने बिजी शेड्यूल में से निकाल के फिर इन सर्विस एजुकेशन को करें तो ट्यूशन फीस या जो भी कॉस्ट बुक हैं जो टेक्स्ट की उसको इतना रीज़नेबल बनाइए देन उसके बाद deliberate efforts should be made by the various institutions to provide the adequate tables, chair, proper तरीके से sitting arrangement होना चाहिए classrooms होने चाहिए labs, boarding facilities इन सबको effective तरीके से कैसे रखना है वो सब चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए so these are some recommendations you can say जो teachers ने किया है in the needs of in service education now basic कुछ principles हैं यहाँ पे कि जो हमारी इन सर्विस जो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाते हैं प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो इन सर्विस प्रोग्राम जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत बेहतर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर कुछ 10 प्रिंसिपल्स गिवन है सबसे पहला जो प्रिंसिपल गिवन है वो है कंसीडर कीजिए इन सर्विस जो प्रोग्राम्स को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखिए इसको एक एक्स्ट्रा कोर्स ना लेते हुए प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट समझिए है ना तो तभी आप इसको मैनेज कर पाएंगे अ कॉन्टिन्यूम ऑफ लर्निंग दैट स्टार्ट्स विद द प्री सर्विस एजुकेशन यस आप प्री सर्विस जो एजुकेशन यानी कि जो बीएड के कॉलेजेस होते हैं या एनटीटी के कॉलेजेस होते हैं उसमें ही कुछ ऐसा प्रावधान रखिए कि आफ्टर 2 years ऑफ जो है ट्रेन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको इन सर्विस एजुकेशन के ये कोर्सेज मिलेंगे ये तो कोशिश कीजिए जो इन सर्विस है वो प्री सर्विस से ही रिलेट हो है ना इट इंक्लूड्स द पीरियड्स ऑफ स्कूल बेस्ड इंक्वायरी प्रैक्टिस टीचिंग कॉन्टिन्यूस into induction mentoring program introduction into full-time teaching is followed up the continuous program of career long professional so basically यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे इन सर्विस को उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट समझिए इन्वॉल्व कीजिए टीचर्स को उनके प्लानिंग के लिए कि जो भी उन्हें चाहिए प्रोग्राम में इन सर्विस में वो प्लान कौन करे टीचर करे क्योंकि वही बेहतर तरीके से इसको प्लान कर पाएगी नाउ इट एम्फसाइज पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज इन डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम कंटेंट यानी कि जो भी हम प्रोग्राम इन सर्विस के लिए जो प्रोग्राम डिसाइड करते हैं जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं उसको पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज यानी कि PCK मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा PCK किसने दिया था हमारे कोर्स में है क्योंकि इसीलिए पूछ रही हूँ पेडागॉजिकल होता है इट्स द आर्ट ऑफ टीचिंग कंटेंट नॉलेज यानी कि कंटेंट को किस तरीके से डिलीवर करना है उसकी नॉलेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और कैसे किया जाता है ये टीचर्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है यूज़ अडल्ट ओरिएंटेड मॉडल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग अडल्ट ओरिएंटेड मॉडल्स होते हैं कि अब बच्चों के लेवल से हटके आपको एडल्ट वाइज जो प्रोग्राम डिलीवर करने के मेथड्स होते हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है एडल्ट ओरिएंटेड मॉडल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग विच कंबाइन द थ्योरेटिकल विद द प्रैक्टिकल नॉलेज एक्विजिशन जहाँ पे स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट करना हैंड्स ऑन नॉलेज देना प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखाना लर्निंग बाय डूइंग पे कॉन्सेंट्रेट करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ये सब चीज़ें कहाँ सिखाएंगे आपको इन सर्विस प्रोग्राम में नाउ बिल्ड द इफेक्टिव प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस विद इन अ टीचर लर्निंग कम्युनिटीज़ यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि टीचर को अगर अपने आप को खुद इम्प्रूव करना है तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग करना है उसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग होता है जहाँ पर टीचर अपने आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करती है सेल्फ असेस करती है
In-service program can be structured to emphasize reflective practice, which enables the teachers to analyze their own and their colleagues' practices. यहाँ पे आपस में जैसे दो टीचर्स हैं, आपकी फ्रेंड ने आपको जो है टीचिंग को एनालाइज किया, आपने उनकी टीचिंग को एनालाइज किया, तो और फिर उसके बाद जो है आफ्टर द क्लास उनके बारे में जो अपने विचार दिए, तो ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है जहाँ पे आप अपनी टीचिंग को क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं. देन उसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल टीचर्स इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेस्ड नॉट ऑफ द इन सर्विस प्रोग्राम एट द स्कूल और द स्कूल क्लस्टर लेवल. सो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. इट इनकॉर्पोरेट द स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, एक लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है जो सारे टीचर्स को आपस में साथ में लेकर चलेगा. नीड टू पार्टिसिपेट इन अ पैरेलल और कंबाइंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया जब आप एक प्रोफेशन में होते हैं तो यू आर ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होते हैं, आपका हर एक टाइम स्केड्यूल होता है, तो उसमें से एक इन सर्विस एक एक्स्ट्रा कोर्स के लिए टाइम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. तो कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ़ जो है जैसे 5 अगर आप दिन वर्किंग होते हैं तो उसमें से एक दिन आपको सिर्फ इन सर्विस के लिए मिले और आपके जो है बिहाफ पे कोई और आपकी क्लासरूम को अटेंड करे, तो उससे क्या होगा, बच्चों में भी एक न्यू इनकरेजमेंट आएगा कि न्यू टीचर उन्हें पढ़ाने आई है, आप भी थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा. तो इट्स अ इन सर्विस क्या हुआ, एक माइंड रिलैक्सेशन का भी मेथड हुआ. नाउ लिंक टीचर्स को लिंक कीजिए मोर होलिस्टिक स्कूल एनवायरनमेंट से, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की कोशिश कीजिए उनकी, जैसे जैसे वो इम्प्रूव कर सके. सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड रिसीव ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय मिनिस्ट्री और लोकल अथॉरिटी, यानी कि कोशिश कीजिए कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिले उन्हें, है ना. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और जो बजट्स होने चाहिए वो भी रियलिस्टिक और सस्टेनेबल प्रोग्राम के लिए मिलने चाहिए. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव तो कर दिया लेकिन बजट आने में बहुत देरी है तो वो प्रोग्राम भी लेट हो जाएगा, तो वो प्रोग्राम बिल्कुल बेसलेस होगा. तो टाइमली बजट आना और टाइमली जो है टाइमली इन सर्विस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं. ऑब्वियसली जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं तो लास्ट में चलते चलते इसके चैलेंजेस भी पढ़ लेते हैं कि जो इन सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं वो प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि हर एक टीचर की अलग अलग नीड्स हैं, है ना. सो प्रोग्राम मस्ट सपोर्ट द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ न्यू एंड एक्सपीरियंस टीचर साइमल्टेनियसली, क्योंकि आप एक्सपीरियंस टीचर हैं तो साइमल्टेनियसली उनकी ग्रोथ, उनके एक्सपीरियंस, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है. प्रोग्राम्स मस्ट बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ अफोर्डेबल इन द लॉन्ग रन. यस, कि आपको लॉन्ग रन में क्या अफोर्डेबल है इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है. प्रोग्राम शुड बी स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. कोशिश की जाती है मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीचर्स इस जो है प्रोग्राम को अटेंड करें, है ना. तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और तभी इसकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी. प्रोग्राम कंटेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस. जो इसमें कंटेंट रखा जाता है क्योंकि इस प्रोग्राम में आने वाले ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो प्रोग्राम के कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम के कंटेंट को जो है बनाया जाता है. तो एक तरीके का ये चैलेंज है ना. तो ये चैलेंज जो है फेस किया जाता है while we are planning in service programs को, right. So thank you so much for today. So this is the basic introduction था इन सर्विस टीचर एजुकेशन का. आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो साथ में बेल है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.